हाय एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज की इस वीडियो में हम देखने वाले हैं एक्सियोस की पुट एंड डिलीट मेथड। अगर किसी यूज़र को अपना डेटा अपडेट करवाना हो हम पुट मेथड की हेल्प से यूज़र के डेटा को अपडेट कर सकते हैं डेटाबेस पर। अगर यूज़र को हमें डिलीट करवाना हो, यूज़र का डेटा अगर हमें डिलीट करना है डेटाबेस से, डिलीट मेथड की हेल्प से हम यूज़र के डेटा को डिलीट कर सकते हैं। आप लोगों ने देखा होगा पिछली वीडियो में हमने एक्सियोस की पोस्ट मेथड को देखा था जिसके अंदर हम डेटा सेंड कर रहे थे। ओके, हम बेसिकली डेटाबेस पर एपीआई के मदद से डेटा को, यूज़र के डेटा को सेंड कर रहे थे। जब यूज़र अपनी इन्फॉर्मेशन किसी फॉर्म में फिल कर रहा था, सबमिट बटन पर क्लिक कर रहा था, तो उस डेटा को हम सेंड कर रहे थे पोस्ट मेथड की हेल्प से। अगर यूज़र अपडेट करना चाहता है अपना डेटा तो हम पुट मेथड की हेल्प से उसको अपडेट कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अगर कहीं से आप लोगों को वीडियो अच्छा लगे या आप इस वीडियो से यार कुछ सीखें तो प्लीज़ वन लाइक एंड कमेंट करके बताना ज़रूर आपको एक्सियोस की जो मेथड से पोस्ट रिक्वेस्ट आपको कैसे लग रही है। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हमने यहाँ पर एक बटन बना लेंगे। अभी हमारे पास एक सबमिट बटन है। ओके, हम एक अपडेट बटन भी बना लेंगे यहाँ पर। एक अपडेट बटन बना लेते हैं जिसमें हम अपडेट कर रहे होंगे, ठीक है। और इसके अंदर हम ऑन क्लिक लगा देंगे, हैंडल अपडेट बोल देंगे। बेसिकली इस बटन पर क्लिक करने पर हम क्या करवाना चाहते हैं, अपडेट करवाना चाहते हैं डेटा को, ठीक है। जो फंक्शन है इसको यहाँ पर हम डिफ़ाइन कर लेंगे कॉन्स्ट। और जो एक्सियोस की पुट और डिलीट मेथड है यार, बहुत ही ईजी है, बहुत ही सिंपल है। अगर आप लोगों ने एक्सियोस में गेट मेथड को देखा है, पोस्ट को देखा है, तो ये आपके लिए बहुत ही ईजी है। या फिर आप वीडियो को पॉज करके भी एक बार ट्राई कर सकते हैं। तो हम यहाँ पर लिखेंगे हैंडल अपडेट, जो हमारे पास फंक्शन है इस तरीके से, और इसके अंदर हम ई पास कर देंगे, ठीक है। और यहाँ लिख देंगे ई डॉट प्रिवेंट डिफ़ॉल्ट। हम जो है इस कोड को हम कॉपी करने वाले हैं। ओके, इसी कोड को हम कॉपी करने वाले हैं क्योंकि जो हमारा कोड है पूरा सेम होने वाला है, जिसके अंदर सिर्फ जो हमारी मेथड है वो चेंज होने वाली है। ओके, जो हमारी मेथड है वो चेंज होने वाली है यहाँ पर सिर्फ। आप लोग देख सकते हो यहाँ पर हमने एक्सियोस डॉट पोस्ट का यूज़ किया है। अब हमें डेटा को अपडेट करवाना है तो आपको यहाँ पर लिखना है पुट हमारे पास मेथड होती है जिसकी हेल्प से हम डेटा को अपडेट कर सकते हैं। देखिए, इसको हम सेव करेंगे और आउटपुट पर जाएंगे और देखेंगे किस तरीके से हमें डेटा हमारा अपडेट हो रहा है। हम आउटपुट पर आ चुके हैं और हमारा यहाँ पर हम नेम लिख देते हैं, लेट्स से सुफियान, और लास्ट नेम, ठीक है। देन अब हम अपडेट पर क्लिक करेंगे। ओके, जैसे मैं अपडेट पर क्लिक करूँगा आप लोग देखें कि यहाँ पर हमें कुछ एरर मिल रहा है। क्या एरर मिल रहा है? एक्सियोस के अंदर जो पुट मेथड है उसके अंदर हमें एरर मिल रहा है। आप लोग देख सकते हो 404 नोट फाउंड। तो ये एरर क्यों मिल रहा है? देखिए, बेसिकली जो हम डमी एपीआई का यूज़ कर रहे हैं, जो हम यहाँ पर जेसन प्लेस होल्डर डमी एपीआई ये यूज़ कर रहे हैं, इसमें ये बोल रहा है ये कि जब आप पुट मेथड को यूज़ करो, जब आप डिलीट मेथड को यूज़ करो तो आपको /1 लिखना है एपीआई के अंदर। हमने ये /1 नहीं लिखा है, इसीलिए हमें एरर आ रहा है। ये /1 क्यों लिखना है? बेसिकली आपके पास बैकएंड से हम कुछ ऐसा देते हैं ताकि पता चल सके कि ये अपडेट वाली एपीआई है, तो यहाँ पर उसने हमें /1 देना है। ओके, जब आप बैकएंड लिखोगे तो आपको यहाँ पर जैसे कुछ देना होता है, आप कुछ भी दे सकते हो, लाइक एडेड, इस तरीके से। तो ये /, हमें यहाँ पर 1 लिखना है। जब रियल बैकएंड में एपीआई बनती है तो आप यहाँ पर /, एडिट, अपडेट कुछ ऐड कर सकते हो। तो यहाँ पर वो बोल रहा है अगर आपको पुट और डिलीट मेथड को यूज़ करना है इसके अंदर, ये जो एपीआई है हमारे पास डमी एपीआई, इसको तो आपको /1 का यूज़ करना पड़ेगा। सेव कर लेंगे और एक बार रिफ़्रेश कर लेंगे इसे। पोर्ट और डिलीट के अंदर हमें /1 का यूज़ करना है अगर हमें डेटा को अपडेट या डिलीट करना है तो यहाँ पर हम लिख देते हैं लेट्स से सुफियान, और यहाँ पर हम लिख देते हैं शेख, इस तरीके से। अब देखिए, मैं जैसे ही अपडेट बटन पर क्लिक करूँगा
आप लोग देख सकते हो ये जो मेरे पास डेटा है वो आ चुका है और स्टेटस 200 मिल रहा है। इट मीन्स कि इट सक्सेसफुली हमारा डेटा अपडेट हो चुका है। तो देखिए हम इसको ओपन कर रहे हैं। आप लोग देख सकते हो कि इसके अंदर जो हमारे पास डेटा हमने फिल किया है, नेम सुफियान, एफ नेम, एल नेम के अंदर शेख, तो आप लोग देख सकते हो कि जो डेटा है वो सक्सेसफुली हमारे पास अपडेट हो चुका है। तो इसको हम हमारा जो नेटवर्क टैब होता है उसके अंदर भी देख सकते हैं। देखिए आपको इसके लिए क्या करना है, ये जो हमारे पास नेटवर्क है इसके अंदर जाना है, ठीक है। देन नेटवर्क के अंदर जाएंगे तो आपके पास ये दिख रहा है 1। ये 1 क्यों दिख रहा है? क्योंकि /1 लिखा है। ओके, इसके ऊपर आपको क्लिक कर देना है। आप लोग देख सकते हो कि हमारे पास रिस्पॉन्स में क्या मिल रहा है। रिस्पॉन्स में हमें ये मिल रहा है। इसके अंदर हमारे पास हेडर होता है। हेडर के अंदर आपको सब कुछ इन्फॉर्मेशन लगती है कि आपने कौन सी एपीआई रिक्वेस्ट की, तो हमने पुट मेथड को अप्लाई किया। स्टेटस देखिए 200 है, ओके है, ग्रीन कलर है, इट मीन्स ये सक्सेसफुली रन है। हेडर में आपको ये मिलता है। देन पेलोड में ये मिलता है कि आप कौन कौन सा डेटा आप बेसिकली अपडेट करवा रहे हो, सेंड करवा रहे हो, वो सभी डेटा आपको यहाँ मिलता है। तो हम कौन सा डेटा अपडेट कर रहे हैं, एफ नेम और एल नेम। देन आपके पास प्रीव्यू होता है। प्रीव्यू में आपको पूरी डिटेल मिलती है आपके डेटा की। देन रिस्पॉन्स, आपको क्या रिस्पॉन्स मिल रहा है। तो ये हमारा होता है नेटवर्क टैग, जिसमें आपको एपीआई की कंप्लीट इन्फॉर्मेशन मिल रही है। आप लोग देख सकते हो सक्सेसफुली हमारा जो डेटा है वो अपडेट हो चुका है। इस तरीके से आप डेटा को अपडेट कर सकते हैं। अब हम देखने वाले हैं डिलीट मेथड को। डिलीट मेथड के लिए हम क्या करेंगे, एक और बटन बना लेंगे जिसमें हम लिख देंगे हैंडल डिलीट। ओके, हैंडल डिलीट, और इसके अंदर हम लिख देंगे डिलीट, ठीक है। और हम यहाँ पर क्या करेंगे, डिफाइन कर लेंगे हैंडल डिलीट इस तरीके से, और इसके अंदर हम ई पास कर देंगे event.prevent डिफ़ॉल्ट, ताकि जो उसका प्रीवेंट डिफ़ॉल्ट है, जो डिफ़ॉल्ट नेचर है वो रिफ़्रेश होता है, वो रिफ़्रेश ना हो। तो इस तरीके से हमने जो पुट वाली मेथड थी उसे कॉपी करके पेस्ट कर दिया है। सिंपल आपको यहाँ क्या करना है, आपको डिलीट करना है। तो आपको सिंपल axios.delete लिखना है इस तरीके से, ठीक है। अब हम इस एपीआई को कॉल कर रहे हैं। ओके, मतलब ये जो एपीआई है, इस एपीआई के अंदर जो डेटा है उसको डिलीट करो। ओके, जो एपीआई के अंदर डेटा अवेलेबल है उसको डिलीट करो। तो हम यहाँ पर जो पहले डेटा सेंड कर रहे थे, अब हमें कोई डेटा ऐड करने की ज़रूरत नहीं। ओके, क्योंकि हम डिलीट करना चाहते हैं। जो डेटा पहले से इस एपीआई के अंदर अवेलेबल है उसको हम क्या करना चाहते हैं, डिलीट करना चाहते हैं। सिंपल। तो आपको यहाँ पर कोई भी डेटा लिखने की नीड नहीं है, आपको यहाँ से हटा देना है। सिंपल, जो भी इसके अंदर डेटा है उसको हम डिलीट करना चाहते हैं, ठीक है। सेव कर लेंगे और आउटपुट पर चलेंगे। वन टाइम रिफ्रेश कर लेंगे इसे। हमारे पास देखिए डिलीट बटन भी आ चुका है। यहाँ पर हम लिख देते हैं नेम और हमने लिख दिया फर्स्ट नेम लास्ट नेम। अब हमारे पास डिलीट बटन आ चुका है। ओके, जैसे ही मैं डिलीट बटन पर क्लिक करूँगा, देखिए हमें यहाँ पर डेटा मिल गया और स्टेटस 200। इट मीन्स कि ये सक्सेसफुली जो डिलीट मेथड है वो अप्लाई हो गई है और डेटा डिलीट हो गया है। और आप लोग देख सकते हो कि जो भी डेटा उस एपीआई पर था वो यहाँ पर डिलीट हो गया है। आप लोग देख सकते हो इस डेटा के अंदर मुझे कोई भी डेटा नहीं मिल रहा है। पहले जब हम अपडेट कर रहे थे या गेट कर रहे थे डेटा तो, या कुछ भी कर रहे थे, तो हमें इस डेटा के अंदर बेसिकली डेटा मिल रहा था। अभी क्या हो रहा है कि हमने डिलीट कर दिया, इस डेटा के अंदर हमारे पास कोई भी डेटा अवेलेबल नहीं है। आप लोग देख सकते हो। इस तरीके से हमने सक्सेसफुली डिलीट कर दिया। हम इसको नेटवर्क टैब में भी देख सकते हैं। हम नेटवर्क टैब में जाएंगे और देखिए हमारे पास ये 1 लिखा है जिसमें हम डिलीट कर रहे हैं। इस पर आपको क्लिक करना है। देखिए इस पर हमें पूरी चीज़ें मिल रही है, जिसमें देखिए हमारे पास जो रिक्वेस्ट है वो कौन सी है, डिलीट है, और ये 200 बता रहा है। इट मीन्स कि सक्सेसफुली अप्लाई हुआ है। प्रीव्यू में आप देख सकते हो कि कोई भी डेटा अवेलेबल नहीं है, हमने सक्सेसफुली डिलीट कर दिया। रिस्पॉन्स में देखिए हमें एम्प्टी मिल रहा है। तो आप लोग देख सकते हो कि जो हमारी डिलीट मेथड है उसने सक्सेसफुली डेटा को डिलीट कर दी है। इस तरीके से आप यहाँ पर पुट मेथड को और डिलीट मेथड को यूज़ कर सकते हो डेटा को अपडेट करने के लिए और डेटा को डिलीट करवाने के लिए। ये था हमारा वीडियो जिसमें हमने सीखा एक्सियोस के अंदर पुट और डिलीट मेथड को। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा होगा या आपने इस वीडियो से यार कुछ सीखा होगा तो यार प्लीज़ 1 लाइक,
एंड आप लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया है चैनल को, आप सब्सक्राइब कर सकते हैं चैनल को। और बहुत सारा कंटेंट अवेलेबल है जिसमें हमने बहुत सारे रिएक्ट जेएस के प्रोजेक्ट्स बनाए हैं, जावास्क्रिप्ट का ट्यूटोरियल है, रिएक्ट जेएस का ट्यूटोरियल है, आप चैनल पर विजिट कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय।